ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आपसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवत गीता सेशन। जी मैं जैसे 2-3 दिन पहले मैं चर्चा कर रहा था कि जो हरिनाम जप है, तो अगर हम मानस पटल में लिख करके अर्थात माइंड में लिख करके अगर आंख बंद करके जप करें तो कैसा रहेगा? कि सामने लिख करके जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मैंने लिखा हुआ हो और पढ़ते पढ़ते जप करें तो कैसा रहेगा? हाँ, तो जप के लिए लिख के ऐसा देखा गया है कि कई भक्त लोग जब लिख के और उसको देख के जप करते हैं पढ़ते पढ़ते, तो ध्यान पूर्वक जप हो पाता है। क्योंकि जब कई बार इसका उद्देश्य है कि गुरुजन प्रभु भी अपने बुक जपा बुक में इसके बारे में वर्णन करते हैं, और उन्होंने एक पर्टिकुलर पैटर्न भी तैयार किया है कि हरे कृष्णा फिर बीच में डॉट, फिर हरे कृष्णा डॉट, कृष्ण कृष्ण डॉट, इस तरह से पूरा एक पेज में हरे कृष्ण महामंत्र पूरा लिखते हैं। और कई भक्त लोग उसको अच्छे से फॉलो करके तुलसी महारानी के सामने, तुलसी महारानी के उसको सामने रख के और ऐसे करते हैं, तो ये हेल्प करता है। तो मतलब प्रयास कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ये मंत्रा कार्ड होता है, तो आप मंत्रा कार्ड को सामने रख के देख के जप करिए। तो जब बहुत ज्यादा मन भागता है तो पढ़ के और देख देख के जप करते हैं तो मन स्थिर होने का संभावना बढ़ जाता है और भगवान के नाम को फोकस कर पाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ भक्तों का ऐसा भी अनुभव रहा है कि जब वो देख के पढ़ के करते हैं तो उनका ध्यान पढ़ने में चला जाता है, तो सुन नहीं पाते हैं। तो फिर ऐसे भक्त लोग बिना देखे करते हैं, भगवान के नाम का जप, हरे कृष्ण नाम का जप करते हैं। तो कुछ लोग फिर भक्त होते हैं जो कि आंख खोल के जप करते हैं, क्योंकि आंख खोल के जप करने से नींद नहीं आती है। और कुछ भक्तों का ऐसा अनुभव है कि आंख खोल के जप करने से मन कम भटकता है, क्योंकि जब आंख बंद करते हैं वो लोग तो दुनिया भर की बातें मन में चलती रहती है और इसलिए फोकस लॉस हो जाता है। वहीं दूसरे कुछ भक्तों का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि आंख खोल के जब वो जप करते हैं तो बहुत सारे कुछ ना कुछ, कोई चल रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ध्यान भटक जाता है। तो वो लोग जब आंख बंद करके जप करते हैं तो ज्यादा फोकस कर पाते हैं। इस प्रकार से अलग अलग तरीके होते हैं और हमको हर तरीके का प्रयास करना चाहिए। और जिस मेथड में, जिस तरीके में आप अच्छे से ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जप कर सके विशेष रूप से भाव के साथ, तो उस तरीके को हम अपना सकते हैं। कोई कई भक्त होते हैं जो भगवान का फोटो रखते हैं, राधा रास बिहारी का या गौर निताय का, नरसिंह भगवान का, और इन प्रेयरफुल मोड में प्रार्थना के भाव से उनको उनके चरणों का दर्शन करते हुए इस प्रकार से वो जप करते हैं और ध्यान पूर्वक जप कर पाते हैं। कुछ भक्त होते हैं जो कि जब माला जप करते हैं आंख बंद करके ध्यान पूर्वक सुनते हैं और एक एक दाने पे वो चिंतन करते हैं कि ये जो तुलसी को मैं टच कर रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, क्योंकि तुलसी सदैव भगवान के चरण कमलों में रहती है, तो इससे मैं भगवान के चरणों को स्पर्श करते हुए उनके नाम का जप कर रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस भी तरीके से, ये न कहना प्रकार है ना, जिस भी तरीके से हम भगवान के नाम का आश्रय उचित प्रकार से ले सके वो हमको करना चाहिए, लेना चाहिए, है ना। कुछ भक्त लोग होते हैं जो कि बहुत धीरे धीरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरीके से जब करते हैं तो बड़े ध्यान पूर्वक कर पाते हैं। और कुछ वही दूसरे भक्त होते हैं जो कि हरे कृष्णा इस तरीके से जब करते हैं तो दो चार मंत्र करके भी नींद आ जाती है। और ऐसे कुछ भक्त होते हैं उनका अनुभव है कि जब वो फास्ट करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो ज्यादा ध्यान पूर्वक कर पाते हैं। और कुछ भक्त होते हैं उनका एक्सपीरियंस है कि जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर भगवान के नाम पे जोर से बोलते हैं। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे मंदिर में एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं, लगभग 45 साल से इस्कॉन में है। वो डेली 108 माला कम से कम जप करते हैं। मैं उनका जप देखा, हमको बहुत वो लाउडली करते हैं।
भगवान का जो ड्रेसिंग रूम होता है उसके अंदर घुस जाते हैं, पूरा गुफा गुफा की तरह होता है भगवान के, जहाँ सारे ड्रेसेस वगैरह रखे रहते हैं, और अकेले दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब पूरा दिन, और बाहर से कोई रहता है, आता जाता है, सेवा करता है, तो उनको एक यही उनकी आवाज सुनाई देती है, बड़े जोर से करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, एज इफ कि वो भगवान राधा कृष्ण को पुकार रहे हैं। तो ऐसे भी होते हैं। शिला भक्ति विनोद ठाकुर भी इस प्रकार से जप करते थे। वो जप करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, यानी भगवान के एक एक नाम को ऐसे पुकारते हैं जैसे कोई बच्चा जो है आश्रय लेने के लिए उनके नाम को पुकारता है। तो इस प्रकार से अलग अलग वो हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हम भगवान के नाम को स्पष्ट रूप से बोले। कोई नाम को खाना नहीं चाहिए। खाना नहीं चाहिए मतलब कि शब्द जो है बाहर निकलना चाहिए और आप कान से सुन पाना चाहिए, और कोई गैप नहीं होना चाहिए। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसमें दो तीन जो नाम भगवान के खा लिए गए हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। तो एक एक नाम को बड़े स्पष्ट रूप से प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, चाहे फास्ट हो स्लो हो, चाहे नाम को जो है लिखित रूप में देख के या बिना देखे, या आंख खोल के या बिना आंख बंद करके, या जोर से या स्लो तरीके से, जैसे भी हो भगवान के नाम को स्पष्ट रूप से उच्चारण करें, उसको श्रवण करें। और जो भी तरीका आपको मदद करता है भगवान के प्रति जो उचित भाव है, उसमें आप एकमात्र जो भगवान के चरण कमलों में आश्रय लेने के भाव से आप मंत्र का जप कर सकें, वैसा करना चाहिए। और ये बेस्ट मेथड बताया गया है। ये तो सबका एक कॉमन रियलाइजेशन है कि जब तुलसी महारानी के सामने बैठ के हम जप करते हैं और स्मरण ये भाव से जप करते हैं कि तुलसी महारानी अत्यंत प्रिय है भगवान कृष्ण को, और तुलसी महारानी विशेष रूप से आई है इस संसार में, ये अवतार लेके, एक पौधे के रूप में अवतार लेके आई हैं हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। तो जब हम उनके संग में बैठ के जप करते हैं तो निश्चित रूप में ये जो है ध्यान पूर्वक जप होता है, और उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, शक्ति बढ़ जाता है। कि तुलसी महारानी एक शुद्ध भक्त, महान शुद्ध भक्त है। और शास्त्रों में कई जगह वर्णन है कि हमको शुद्ध भक्तों के साथ बैठ के जप करना चाहिए। तो अभी अगर आपके आसपास कोई शुद्ध भक्त नहीं तो तुलसी महारानी है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनके पास बैठ के जप करना चाहिए और बार बार उनको प्रणाम करना चाहिए। अगर आप कभी ये पाते हैं कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुलसी महारानी को देखते हुए हरिनाम जप करते करते ही आप तुलसी महारानी को प्रार्थना करना चाहिए कि आप कृपा करिए, भगवान के नाम का जप अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कई बार लोग पूछते हैं कि एक माला करने में कितना टाइम लगना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम? मिनिमम और ओके। मैक्सिमम? हाँ, तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और प्रभुपाद जी ने भी इसके बारे में ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताया कि कितना समय लगना चाहिए और कितना कम लगना चाहिए, कितना ज्यादा लगना चाहिए। बट ऑन एन एवरेज ऐसा बताया जाता है कि 7, 7.5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, ऐसा वक्त लोग समय लेते हैं। और कुछ वक्त लोग 5 मिनट में भी कर लेते हैं। तो ऐसा है। लेकिन प्राय ये देखा गया है कि अगर कोई 9 9 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा समय ले रहा है, तो इसकी संभावना है कि वो जब करते करते सो रहा है। तो अगर ज्यादा समय लग रहा है, 8 9 9 मिनट से ज्यादा, 10 मिनट से ज्यादा जा रहा है, तो फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको नींद आ रही है, तो फिर आपको उठ के चल के जब करना चाहिए। और अगर कोई 5.5 5 मिनट से नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ मंत्र स्किप हो रहे हैं, छूट रहे हैं, या हम बीच बीच में नाम को जो है पूरा नहीं ले पा रहे हैं, तो उसको फिर हमको चेक कर लेना चाहिए एक बार। आप रिकॉर्डिंग करके चेक कर लीजिए, फिर वापस से कभी समय मिले दिन में तो आप उस रिकॉर्डिंग को सुनते हुए आपका बीट बढ़ाइए, तो आप पाएंगे कि कई बार 90 95 मंत्र ही हुआ है और आपका एक माला हो गया। कहने का मतलब ये थोड़ा सा नेचुरली हो जाता है कि कई बार जब करते 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 करते, स्पेशली जो 16 माला से ज्यादा जब करते हैं, तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि हाथ बढ़ता रहता है और मन मुंह जो है कभी कभी रुक जाता है। तो उसी स्थिति में कई बार 4 4.5 3 मिनट में भी हो जाता है। तो ये आश्चर्य, तो ये ऐसा ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अगर हम जप के साथ साथ जैसे प्रभुपाद के मंत्र को लगा लें और फिर उनके साथ साथ हम जप करें, क्या वो अपराध तो नहीं है? नहीं नहीं, वो अपराध नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी का मंत्र बहुत स्लो स्पीड में होना चाहिए, और वो जपा होना चाहिए, हरे कृष्ण कीर्तन में होना चाहिए। और वो इस प्रकार से होना चाहिए कि आपको ऐसा होना चाहिए कि जैसे प्रभुपाद जी बैठ के अपना जप कर रहे हैं
और आप उनके बाजू में बैठ के आप अपना जप कर रहे हैं, इस तरीके का होना चाहिए। हाँ जी यानी प्रभु आपको जी। प्रभुपाद जी के मंत्र को नहीं सुनना है, आपको अपने मंत्र को सुनना है। अब बस प्रभुपाद जी हैं और उनका साउंड वाइब्रेशन है, वो भी जप कर रहे हैं। जी जी। और एक क्वेश्चन और है प्रभु जी, अगर फॉर एग्जाम्पल माला हाथ में नहीं होती, काउंटर है तो? हाँ, तो वैसे तो देखिए बेस्ट है माला में जप करना चाहिए, उसके कई हाँ कारण है, साइंटिफिक रीजन भी है। लेकिन अगर कैसी ऐसी परिस्थिति में हम हैं कि हम माला नहीं रख सकते साथ में, तो काउंटर में भी नाम जप करना चाहिए। नाम जप करने का पोटेंशियल उतना ही है, चाहे आप माला में करिए, चाहे काउंटर में करिए, या बिना काउंटर माला के करिए, ऐसे ही जप करिए। नाम जप करने की जो शक्ति है वो उतना ही रहेगा। लेकिन जब हम माला में जप करते हैं तो हमारा जो है सारी इंद्रियां एंगेज होती है भगवान की सेवा में। और जैसा कि विशेष रूप से अगर हम तुलसी माला में जप करते हैं तो तुलसी महारानी की भी कृपा होती है, और जो दीक्षित भक्त होते हैं उनको उस माला पे गुरु महाराज ने जप किया है तो वो महाप्रसाद है, तो उनका भी आशीर्वाद है उसमें, तो इसलिए माला में जप करनी चाहिए। और जी, संकल्प थैंक यू को सो मच। बढ़ाता है माला में जप। थैंक यू सो मच प्रभु जी। यस योगेश को आपका प्रश्न। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी है ना, मैं मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, मैं जब चैंटिंग करता हूँ तो है ना, चैंटिंग स्टार्ट करने के लिए है ना पहले बहुत अच्छा लगता था, मतलब ऐसा लगता था कि कब स्टार्ट करो। बट अभी है ना स्टार्ट करने में ना मतलब मन बोलता है नहीं नहीं नहीं। लेकिन एक दो माला हो जाती है तो फिर कुछ नहीं होता है, फिर अच्छा लग जाता है। लेकिन पहले का एक दो माला करने के लिए ना मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ जाती ओके है। ओके। ऐसा क्यों होता है? आप ओके ओके, ऐसा क्यों होता है वो तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि आपके आपके बच्चे हैं ना जो पढ़ाई करते हैं। हाँ हाँ हाँ, है ना प्रभु जी। हाँ, तो जब वो पढ़ाई करते हैं और आपको कभी बोलते हैं कि पापा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और अभी एग्जाम आने वाला है, तो आप उनको क्या बोलते हैं? ये तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज तुमको एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, तो एग्जैक्टली, तो ऐसे ही हमको भी यहाँ पे करना ही पड़ेगा, अपने मन को समझाना चाहिए कि करना ही पड़ेगा। और इनफैक्ट मेरा उत्तर ये है पहला तो, कि आप जो अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए जिस जिस बहाने से जिस जिस तरीके से कन्विंस करते हैं, वही सारे तरीके आपको मन को देना पड़ेगा कन्विंस करने के लिए। ठीक है ना? जैसे आप बच्चे को बोलते ओके। हो कि ठीक है, आप पढ़ाई कर लो थोड़ा सा, और फिर उसके बाद आप वीडियो गेम खेल लेना, उसके बाद आप खेलने चले जाना। तो इसी प्रकार से आपको मन को बोलना पड़ेगा, ठीक है तुमको बहुत सारा काम करना ना, नो प्रॉब्लम, आप पहले 16 वाला जब कर लो, उसके बाद सारा काम कर लेना, है ना? इस प्रकार से आपको कन्विंस करना पड़ेगा। मन जो है बच्चे के जैसा है, तो हमको भी उसको जब मन नहीं लगता है जब करने के लिए, तो इस प्रकार से कन्विंस करना जैसे हम अपने बच्चे को कन्विंस करते हैं कि पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई करना ही है, एग्जाम आ रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब दूसरा जो प्रश्न है आपका कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग, हमारे हृदय में अनर्थ है और अविद्या के छाले हैं। इस बारे में श्री रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताते हैं कि हालांकि भगवान का जो नाम है, तन नाम रूप चरितार्थ चरितार्थ चरित आदि शीतोक्त पित्त पित्तोक्त तप्त रसना न रोचिकान, न रोचिका मतलब रुचि नहीं उत्पन्न होती है रसना में, जीव में और हृदय में, कान में। क्यों? क्योंकि ये जॉन्डिस की बीमारी हो गई है। जैसे जॉन्डिस जिसको हो जाती है, पीलिया हो जाता है, तो उसको मीठा खाने में भी कड़वा लगता है, मीठा ज्यादा खा नहीं सकता है। उसी प्रकार से हमको अविद्या रूपी बीमारी हो गई है, अविद्या के छाले हमारे जीव में पड़ गए हैं। इसलिए जैसे ही हरे कृष्णा बोलते हैं, एक मंत्र भी लेने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ हमारे ऊपर फेंक दिया गया है, ऐसी स्थिति होती है। और हम तो प्रैक्टिकली देखे हैं कि भक्त लोग किस प्रकार से कितना संघर्ष कर करके एक एक माला एक एक माला एक एक माला ऐसे नीचे करते हैं दाने को, कि जैसे बहुत बड़ा माउंट एवरेस्ट पहाड़ चढ़ रहे हैं। और फाइनली जब 16वां माला होता है तो बहुत ही राहत की सांस लेते हैं, आज का कोटा पूरा हो गया, ये लो फीडबैक को उधर फेंक दिया। प्रभुपाद जी इसका एक्शन करके एक लेक्चर में दिखाते हैं कि नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय 16 राउंड, नाउ आई एम फ्री टू एक्ट इन एनी वे आई वांट। ये माला को फेंको और चलो अपने हिसाब से करो। तो ऐसा, तो ये परिस्थिति है हमारी आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन वही रूप गोस्वामी इसका सोल्यूशन बताते हैं कि अब करना क्या चाहिए। तो वो सोल्यूशन बताते हैं, किंतु आदराद अनुदिनम खलु स एव जुष्टा स्वात्विक्रमात् भवति तद मूलहंति। वो जो अविद्या की बीमारी है, किंतु आदरात अनुदिनम, अनुदिनम मतलब प्रतिदिन, आदर पूर्वक जो भक्त संघर्ष करते हुए भगवान के नाम का जप करता रहेगा, तो वही जो नाम अभी अविद्या की बीमारी होने के कारण
हमारे जीव को रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है, बोरिंग लग रहा है, मन नहीं करता है, तो वही नाम स्वाति क्रमात् भवति, उसमें धीरे धीरे उसमें स्वाद उत्पन्न हो जाएगा, टेस्ट आ जाएगा भगवान के नाम में। जैसे जैसे ये अनर्थ नष्ट होंगे, अविद्या नष्ट होगी हमारे जीवन से, तो अपने आप उसमें टेस्ट डेवलप होगा। जब टेस्ट डेवलप होगा तो सारे के सारे जो अनर्थ है अपने आप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और हम ज्यादा से ज्यादा नाम लेने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो निश्चित रूप पे तो हमको महान आचार्यों के उदाहरण को ध्यान में रखते हुए, शास्त्रों के वचनों को ध्यान में रखते हुए कि हरिनाम में बहुत शक्ति है, हरिनाम में बहुत स्वाद है, और इस पे ध्यान रखते हुए, श्रद्धा रखते हुए भगवान के नाम को जप करने में संघर्ष करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, नामाश्रय कोरी यतन, यतन जतन पूर्वक, यानी एफर्ट लगाते हुए नाम का आश्रय ले, क्योंकि नाम में बड़ा, नाम बहुत मधुर है। जैसे संत तुकाराम महाराज ने भगवान के नाम का कितना महिमा गुणगान किए हैं। हाँ, केशवा माधवा तुझ नाम अति, ये आप सुने होंगे ना, जो भी मराठी है, मुझे तो पूरा याद नहीं है वहाँ। हाँ, एक सुना है, बार सुना है प्रभु जी, हमारे सुना है यहाँ ना। पे बहुत ज्यादा बोलते हैं, केशव हाँ, माधव गाते हैं। तुझा नाम तेरे गुणवा। तो हाँ, मैं एक ऐसे ही एक यात्रा चल रही थी, वारकरी संप्रदाय के, तो ऐसे गा रहे थे। मैं पहली बार सुना, एक मराठी भक्ति में पूछा इसका मतलब क्या है, केशव माधव तुझे नाम अति घोर, मुझे याद हो गया वो। ये संत तुकाराम महाराज बोल रहे हैं, हे केशव, हे माधव, आपका नाम बहुत मीठा है, आपका नाम बहुत मीठा है। ऐसा लगता है कि बस आपका नाम मैं लेते रहूं, लेता रहूं, लेता रहूं, लेता रहूं, और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे बहुत सारे अभंग हैं जिसमें वो भगवान के नाम के जो टेस्ट, रुचि है, जो स्वाद है, उसका वर्णन करते हैं। और इस प्रकार से और भी आचार हैं। श्रील हरिदास ठाकुर 192 माला कैसे कर पाते थे पूरे दिन में, सोचे, तो नाम को जप करते हैं। इसी प्रकार से रूप गोस्वामी एक अपने भजन में लिखते हैं, हे भगवान, ऐसा ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा कि मेरे पास केवल एक ही जीव है और दो ही कान है, तो मैं एक जीव और दो कान से आपके इस दिव्य नाम का रस कैसे प्राप्त कर सकूंगा। काश कि आपकी कृपा से मेरे पास करोड़ों करोड़ों जीव, करोड़ों करोड़ों कान, ताकि करोड़ों करोड़ों जीव के द्वारा मैं आपके नाम को ले सकूं और कान से श्रवण कर सकूं। तो ये एक सत्य है। अभी हमारे लिए ये हम साक्षात्कार नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन हमको पूर्ण श्रद्धा रखना चाहिए आचार्यों में, और जिन भक्तों ने उस नाम, शुद्ध नाम को प्राप्त किया है, और साथ में शास्त्रों के वचन में, भगवान के वचनों में श्रद्धा रख के हमको पूरा एफर्ट लगाना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए भगवान के नाम का अच्छे से जप करने में। जिस प्रकार से आप सब लोग, हम सब लोग जो है पैसा कमाने के लिए संघर्ष करते हैं, जीवन चलाने के लिए संघर्ष करते हैं। मुंबई में तो देखिए कैसी स्थिति है ना, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। हाँ, लोग नवी मुंबई से लेकर के बुलंद तक आते हैं, 2 घंटे आते हैं, फिर 2 घंटे जाते हैं। हाँ योगेश को, और पनवेल से आते हैं, मुंबई आते हैं, मुंबई से पुणे जाते हैं, पुणे से इधर आते हैं, कितना यस संघर्ष प्रभु जी। करते हैं। हाँ, और ये संघर्ष क्यों करते हैं, ताकि उनको मालूम है ये संघर्ष करके हम पैसा कमाएंगे, पैसे से फिर हम सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे, या अपने परिवार वालों का जीवन पालन पोषण कर सकेंगे। तो इसी प्रकार से हमको संघर्ष, भगवान के नाम को जप करने में, संघर्ष करने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यही असली कार्य है जिसमें हमको असली संघर्ष करना चाहिए। बाकी सब में कंजूसी करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा ज्यादा, लेकिन इस पे कंजूसी कर देंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो भगवान के नाम पे जब भी मौका मिले, जैसे एक एक्सपर्ट बिजनेसमैन होता है ना, धंधे वाला व्यक्ति होता है, तो जो एक्सपर्ट होता है, जो बहुत ही बिजनेस में पूरा घुसा हुआ है, तो कभी एक भी सिंगल अपॉर्चुनिटी को छोड़ेगा नहीं। वो अगर छुट्टी लेके भी कहीं जाएगा, कहीं पार्टी में जाएगा, कहीं लोनावाला जाएगा, कहीं भी जाएगा अपने फैमिली को लेके, फैमिली वाले बोलेंगे क्या तुम हमेशा धंधे में लगे रहते हो, कभी 2-3 दिन की छुट्टी लेके हमको लेके चलो, हिल स्टेशन लेके चलो, तो चलेगा, ठीक है चलो, हिल स्टेशन भी ले जाएगा, लेकिन वहां पे भी अगर कहीं मौका मिल गया तो वो अपना बिजनेस का काम चालू कर देगा। उसी प्रकार से जो भक्त का लक्षण क्या होता है, भक्त का लक्षण होता है कि जैसे उसको मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है भगवान के नाम को जप करने का, भगवान का प्रचार करने का, सेवा करने का, उसको वो यूटिलाइज कर लेता है और ज्यादा से ज्यादा नाम जप कर लेता है। आप सब, इसीलिए आप सबके पास अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो वो है ऐसा। आपको हफ्ते में एक दिन तो आप सब लोग छुट्टी रहता ही है, या हाफ डे तो रहता ही है, तो उसको आप फायदा उठाइए, आइए मंदिर आइए। विशेष रूप से वो भक्त बहुत भाग्यशाली हैं जिनके शहर में या आसपास मंदिर है, क्योंकि जो मंदिर है वो साक्षात वैकुंठ है। प्रभुपाद जी बोले माई टेम्पल्स आर वैकुंठ। क्यों, इसका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन कर सकते हैं। जब मैंने पहली बार
8-10 साल पहले सुना था, तो मुझे लगा कि साक्षात वृंदावन कैसे हो सकता है वहां प्रभुपाद जी का मंदिर। तब मैं बाद में रियलाइज किया कि वृंदावन में भगवान के नाम का जप करने का 1000 गुना फल होता है। तो जब मैं घर पे गया तो घर पे नाम जप करने में बड़ा संघर्ष होता है, लेकिन वही जब मंदिर में रह के हम जप करते हैं तो बड़ी आसानी से हो जाता है। 64 माला भी बड़ी आसानी से हो जाता है। घर पे जाके 16 माला 20-25 माला भी करने में बड़ा संघर्ष हो जाता है। इसलिए आप जो नाम घर पे जप करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा संघर्ष होगा। लेकिन अगर आप फायदा उठाते हैं, आपको छुट्टी है, समय है, तो आप आइए यहाँ पे। विशेष रूप से जो मुंबई के भक्त हैं उनका तो परम सौभाग्य है कि हरे कृष्णा लैंड जुहू मुंबई इस्कॉन जुहू, यहाँ पे मैक्सिमम डेज सबसे ज्यादा दिन प्रभुपाद जी रहे हैं। और प्रभुपाद जी एक महान आचार्य हैं, शुद्ध भक्त हैं। वो यहाँ पे रहे हैं तो उनका, वो आज बोलते हैं ना मुंबई की लैंग्वेज में, वाइब्स वाइब बोलते हैं, वो वाइब्रेशन है, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन आज भी प्रेजेंट है। विशेष रूप से प्रभुपाद जी का घर है, प्रभुपाद क्वार्टर है। आप अगर उसमें प्रवेश करेंगे आपको लगेगा कि आज भी प्रभुपाद जी यहाँ रह रहे हैं। इस प्रकार से मेंटेन भी किया गया है। तो वहां पे बैठ के जप करिए, है ना। थोड़ा संघर्ष तो रहेगा ही, मन कई बार बोलेगा नहीं क्या मंदिर जाएं, हम घर पे ही बैठ के जप कर लेते हैं। वो भी कर सकते हैं, घर पे भी बैठ के अगर आप ज्यादा से ज्यादा जप कर सके करिए। लेकिन अगर आप मंदिर आते हैं, इतने सारे भक्तों का संघ है वहाँ पे, सब भक्त लोग कीर्तन कर रहा है, कोई जप कर रहा है। यहाँ पे कितने, सोचिए यहाँ पे लाखों की संख्या में आके लोग जप कर चुके हैं। ये बहुत ही पवित्र स्थान है। इसलिए ये सब मैं जब सोचता हूँ तो भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूँ, कितना परम सौभाग्य है कि हम उस मंदिर में 24 घंटे रहते हैं। तो लेकिन आप सबका भी सौभाग्य है, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। तो हरे कृष्ण। शुक्रिया माता जी। प्रभु जी, कभी कभी मेरा माला करते वक्त हमें 108 टाइम कैलकुलेट करना है ना माले में बीड्स के साथ। हाँ तो कभी कभी 90 हो जाता है, कभी 103 हो जाता है, मैंने नोटिस किया है। तो ये कम मीनिंग वो करेक्ट कैसे करे, और विदाउट मीनिंग इट शुड कम सेकंड हैंड, सेकंड नेचर कि वह 108 करेक्ट हो रहा है, ऐसे कैसे करे? ओके ओके। आप माला पे जप करती या काउंटर से? हाँ, माला पे। माला पे। हाँ ये ठीक मैंने ठीक। कैसे किया, क्योंकि मैं प्रभुपाद जी का वो जो माता जी ने बोला ना कि वीडियो लगा के फिर हम करते हैं ना, तो उसमें काउंटर रहता है, और उनके ओके साथ ओके जब हम करते हैं ना तब पता चलता है कि हम कम ओके। कर रहे हैं, पहले, थोड़ा हो रहा है। हाँ तो पहली बात तो आपको काउंट ना, जो प्रभुपाद जी का वीडियो में काउंटर रहा है उससे आपको काउंट नहीं करना है। उस वीडियो को केवल आप स्लो वॉल्यूम में लगा के रखें और आप अपने मंत्र का जप करिए और अपना माला में उसका काउंटिंग करिए। वो चीज करना है। उसमें भी अ, होता है प्रभु जी, मैंने रिकॉर्ड हाँ भी हाँ मैं करके समझ लिखा है गया। ना। हाँ हाँ तो ठीक है एक ठीक सौ है, तो उसमें छह होता पाँच है तो, ऐसे। हाँ उसका उसका मैं सोल्यूशन बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको कैसे करना है कि कभी ऐसा स्थिति होता है तो जिस स्पीड में आप जब कर रही हैं तो थोड़ा आप स्पीड कम करके जब करिए, ताकि वापस से आपका हाथ जो है प्रॉपर तरीके से नाम को काउंट करने में लग जाए। और दूसरी बात, इसीलिए और ये प्रैक्टिकली सबके साथ होता है, कुछ कुछ का ऊपर नीचे कम ज्यादा होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी के एक बहुत वरिष्ठ शिष्य इसका सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन बताते हैं कि क्योंकि ये नेचुरल है, हो ही जाता है। आप कितना भी प्रयास करें तो 2-3-4 माला ऊपर नीचे, 4 मंत्र ऊपर नीचे होता है। इसलिए सभी भक्तों को 16 माला केवल नहीं करना चाहिए, उससे ज्यादा करना चाहिए। कम से कम 2-3-4 राउंड एक्स्ट्रा करना चाहिए, ताकि जो स्किप हो गया है तो उसका भरपाई हो जाए। तो एटलीस्ट 16 माला तो हमारा कंप्लीट, इससे ये प्रयास कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जाए। ओके हरे कृष्ण। तो ये पुष्पा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसा आपने अभी बताया तो सही है कि अभी माला करने में ज्यादा मन नहीं लगता है। अब क्या ऐसा हाँ करें कि माला करने में मन लग जाए? हाँ, तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और उसका उत्तर भी मैं उस श्लोक से दिया। तो इसका आंसर ये है कि जितना हम माला जप करेंगे उतना मन लगेगा। और प्रभुपाद जी इसका बहुत प्रैक्टिकल आंसर है। जैसे कोई व्यक्ति है शुरू शुरू में शराब पीता है, तो वो शराब नहीं पी पाएगा। एक ढक्कन भी पिलाएंगे तो वापस से वो छूट देगा, उसको टेस्ट नहीं है बनाया। तो उसको जब ऐसे शराबियों का संग मिलता है, जो लोग गड़गड़ गड़गड़ पी जाते हैं, तो उसको भी पिला देते हैं, ले फिर आधी गिलास पी ले, फिर एक गिलास पी ले। फिर जैसे जैसे संग करता है, जितना जितना ज्यादा वो पीता जाता है, उतनी ही मात्रा में उसको लत लग जाती है। फिर वो एक एक ढक्कन क्या, एक बोतल, 3 बोतल, 4 बोतल भी फिनिश कर देगा। तो जितना ज्यादा शराब पीता है व्यक्ति, उतना अच्छा शराबी बनता है। और जितने अच्छे कैटेगरी के शराबियों के साथ रहता है, उतना अच्छा बेस्ट ब्रांडेड शराबी बनेगा। तो इसी प्रकार से हरिनाम भी उस नशे के समान है।
ये जितना हम ज्यादा जप करेंगे उतना भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न होगी, उतना हम अच्छे से मन लगा के जब उतना ही ज्यादा मन लगेगा। और जितना हम ऐसे भक्तों का संग करेंगे जिनको हरिनाम के प्रति रुचि है, उनके द्वारा श्रवण करेंगे, यानी जितना हम भागवत की कथा ये सब श्रवण करेंगे, हरिनाम की महिमा श्रवण करेंगे, उतना हमारा हरिनाम में मन लगेगा। लेकिन एफर्ट तो हमको ही डालना है, संघर्ष तो हमको ही करना पड़ेगा कि हमको भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा। और शुरू में संघर्ष होगा ही होगा, ये मान के चलिए। जिस प्रकार से मैंने उदाहरण दिया था, कोई बच्चा होता है, उसको शुरू में जब वो लिखना सीखता है तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और केवल बच्चे को नहीं, उसके माँ को भी, माँ बाप को भी संघर्ष करना पड़ता है उसको बार बार सिखाने के लिए। तो लेकिन एक बार उस हैबिट में आ गया तो बड़े अच्छे से वो लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है और कर सकता है। उसी प्रकार से हमको इस बात को ध्यान में रखते हुए संघर्ष में लगे रहना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कौन है? अच्छा, देवी माता हम जी। हम ये हाँ, हमेशा जानते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, फिर हम उनके नाम की सुमरन के लिए काउंट में क्यों उलझते हैं? मतलब उनके नाम को क्यों नहीं ले पाते हैं, ऐसा प्रश्न? नहीं, नाम को काउंट में क्यों उलझते हैं? हम तो हाँ, एनी ओके। टाइम ले सकते हैं। हाँ हाँ, सही बात है। तो भगवान के नाम का जप कभी भी किया जा सकता है, खाते सोते उठते, महाप्रभु बोले सदा हरि नाम लेना चाहिए, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। सोते सोते भी भगवान का नाम लीजिए। यहाँ तक कि हम भक्त लोग तो नहाते नहाते भी भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। हमारे बाथरूम, कॉमन बाथरूम है, तो बाथरूम में ऐसे ऐसे भक्त लोग भी कीर्तन करते हैं, जिनको स्टेज में बोल दो कि कीर्तन करो तो नहीं करते हैं, हेजिटेशन करते हैं, कीर्तन नहीं करना जानते हैं वो लोग। लेकिन बाथरूम में बिंदास वो आराम से कीर्तन भी करते हैं। यानी कहने का मतलब है भगवान के नाम का कहीं भी कीर्तन किया जा सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं। लेकिन ये काउंट करने का इसलिए हमारे आचार्यों ने साधना भक्ति का एक विधि बनाया है, क्योंकि हमको अभी भगवान के नाम को जप करने में रुचि नहीं है। तो जब एक काउंट, एक संख्या निर्धारित कर दी जाती है कि कम से कम 16 माला का जप करो, ये आदेश देते हैं तो दीक्षा के समय, तो वो थोड़ा फोर्स मिलता है, बल मिलता है मन को कि हाँ 16 माला जप करना ही है। जिससे धीरे धीरे जब अभ्यस्त हो जाएगा, भगवान के नाम में रुचि विकसित हो जाएगी, तो फिर अपने आप हमेशा नित्य हरि कीर्तन या सदा हरि करेंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको राइटिंग अभी लिखना नहीं आता है, उसको लिखने का प्रैक्टिस कराने के लिए टीचर उसको काउंट देता है कि आपको डेली 10 पेज कर्सिव राइटिंग में प्रैक्टिस करना है। तो काउंट देने का उद्देश्य यही है कि वो करेगा जबरदस्ती, डर के मारे ही, तो धीरे धीरे वो अभ्यस्त हो जाएगा और अच्छे से लिखना चालू कर देगा। फिर जब अच्छे से लिखना चालू हो जाता है तो फिर उसके ऊपर कोई ऐसे काउंट का पाबंदी नहीं रहता है। फिर तो वो दिन भर में 10 पेज क्या 100 पेज भी लिखता जाएगा। हाँ, तो इसलिए काउंट काउंट करने का बड़ा महत्व है। इसलिए संख्या पूर्वक नाम गान, श्री चैतन्य महाप्रभु खुद अपने एग्जाम्पल से ये सेट करके गए। महाप्रभु खुद काउंट करते थे, ये आदर्श स्थापित करने के लिए महाप्रभु इस प्रकार से सिखाते हैं। जी प्रभु, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन इतनी बिजी लाइफ में अगर काउंट के नहीं कर पा रहे हैं तो जो एनी टाइम नाम जपने में जो मजा है वो फिर किसी में नहीं। हाँ हाँ, तो एनी टाइम आप नाम बचपन जप भी करिए। भूलते हैं ना, हमारे सामने जितने ज्यादा काम पड़ते हैं ना उतना ही हमारे मन, तो उसका अलग ही मजा है, बहुत आनंद ये सही आता बात, है। सही बात है। तो आप एनी टाइम बर्तन धोते हुए, खाना बनाते हुए और चलते हुए बैठते हुए नाम जप करिए। लेकिन ये संख्या जो निर्धारित की गई है 16 माला, धीरे धीरे 16 माला पे आ सकते हैं। तो 16 माला का जप ये अलग से करना ही चाहिए, उसके अलावा आप कितना भी करिए। ओके, क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं लेकिन समय भी होता जा रहा है, तो अभी थोड़ा सा जल्दी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। मुझे ये क्वेश्चन है कि लाइक अगर हम ये तुलसी माला पहने हैं डबल राउंड का, तो हमें एग्जैक्ट 16 माला करना जरूरी है? लाइक डेली तो नहीं हो पाता है प्रभु, 8 9 10 पे जा पाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा फिर हो नहीं पाता है। तो जो पहनते हैं ये तुलसी माला उनको कंपलसरी है 16 माला करना? हाँ, केवल ऐसा नहीं है कि जो कंठी माला पहनते हैं उन्हीं के लिए कंपलसरी है। जो नहीं भी पहनते हैं, या 2 माला या 3 माला पहने, या कितने भी कंठी माला पहने, सबके लिए कंपलसरी है 16 माला कम से कम करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इमीडिएटली चालू कर दीजिए, आप कुछ समय ले सकते हैं। आप धीरे धीरे बढ़ाइए। कुछ वक्त लोग होते हैं हर एकादशी 2-2 माला बढ़ाते जाते हैं, लेकिन 16 माला पे सबको आना चाहिए, क्योंकि 16 माला ये जो है मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड राउंड्स है। और अगर कुछ वक्त लोग एनालिसिस करके ये भी निकाले हैं कि हम दिन में जितने सांस लेते हैं 16 माला करने में उतने नाम भगवान के होते हैं। तो इसका मतलब एक एक सांस पे एक एक भगवान का नाम डेडिकेट हो गया है, तो करना चाहिए। और प्रभुपाद जी का ये आदेश है कि हम सबको कम से कम 16 माला का जप करना चाहिए। और ये कठिन नहीं है,
अगर आप प्रयास करेंगी और इच्छा रखेंगी, भगवान जो है हेल्प करते हैं। तो और उचित भक्तों के संग में रहने से माला हम लोग धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये संभव है। ओके, तो हरे समय हो कृष्णा गया है। प्रभु। और हरे एक कृष्ण। क्वेश्चन था कि अगर हमने ये कंठी माला पहनी है तो मतलब मैं जब भी इसके पहले एक जानवी माता है उनका लेक्चर अटेंड किया था मैंने, तो उन्होंने हाँ बोला था कि कोई भी कंठी पहन सकता है, ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है, बट वो जो 4 नियम है वो फॉलो करने हैं। बट उसमें ओनियन गार्लिक भी आता है क्योंकि हमारे घर पे तो सब खाते हैं, तो हम पर्सनली अवॉइड नहीं कर सकते उसको। हाँ, तो सही बताया माता जी ने कि वो 4 नियम पालन करना जरूरी है कंठी माला पहनने के लिए। क्योंकि अगर हम 4 नियम में से कोई भी नियम तोड़ते हैं तो फिर वो अपराध होता है तुलसी महारानी के प्रति। तो इसीलिए हम भक्तों को बोलते हैं कि इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आप धीरे धीरे 4 नियम पालन करिए, उसके बाद आप कंठी माला पहन लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन भगवान के नाम पर जब किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। अगर कोई 4 नियम पूरी तरह से स्ट्रिक्टली पालन नहीं भी कर पा रहा है तो उसको भगवान के नाम पर जब करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, उसमें कोई अपराध नहीं। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। तो मेरे ख्याल हरे से कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। जी। मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर हाँ, हम लोग सुबह मालिश करते तब कभी कभी नींद के झोंके आ जाते तो क्या उसमें हम लोग पापी के कहलाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल पापी नहीं कहलाते हैं। लेकिन हमको जो है, अगर हम नींद के झोंके ले लेके जब करेंगे तो हमारा जो प्रकृति है वो बहुत स्लो हो जाएगा। इसलिए नींद के झोंके लेके नहीं करना चाहिए, तो अच्छे से ध्यानपूर्वक जब करना चाहिए। प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं नींद को। ओके, यस ईश्वर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है प्रभु जी, मैं कभी अभी ट्रैवलिंग पे भी माला करती हूँ ना प्रभु जी, मन में करते करते जाती हूँ, तो सब जन मेरा मुंह पे देखते कि क्या बड़बड़ करती है, लेकिन मैं लोग को कुछ बता नहीं सकते और ऐसे करते। कभी कभी ना थोड़ा ब्रेक हो जाता है, मतलब जैसा उतरती हूँ फिर वापस में समझ गया, कंटिन्यू समझ चालू गया। करता है, ऐसा कुछ होता हाँ, नहीं ना समझ प्रभु गया। जी। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बीच बीच ब्रेक हो जाता है, तो जैसे आपको हो जाए तो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात जो लोग आपको देख के सोचते हैं कि ये क्या बड़बड़ा रही है, तो आपको टेंशन नहीं लेने का, उन लोग का भी उद्धार होगा। वो लोग भी देखेंगे तो कम से कम कृष्ण का नाम स्मरण करेंगे कि अरे कोई कृष्णा वाला, हरे कृष्णा वाला है, कैसा होता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो उनका फायदा ही होगा। इसलिए भक्तों को बाहर भी जाना चाहिए, कहीं भी जाना चाहिए, तिलक, कंठी माला, बीड बैग हाथ में हमेशा रखना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। हाँ हाँ ये प्रभु जी, इससे भी जब अपने आप में प्रचार होता है। ठीक है, ओके, तो अभी नहीं, समय हम हो गया है। हम तिलक लगा के जाते हैं। एक बात हाँ, है बहुत प्रभु अच्छी जी, बात है। और एक बच्ची ने ना कंठी पहनी है, मतलब उनका घर पे नॉनवेज बनता है, तो लड़की वो लोग ओके, का तो साथ ये में रहती है लेकिन वो अलग बना के खाती है प्रभु जी, तो उसको कुछ बोलना चाहिए कि नहीं, ऐसा। अगर वो अलग बना के बिना ये सब अवॉइड करते हुए बिना प्याज लहसुन के बना के खा रही है तो वो पहन सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अभी समय हो गया प्रभु जी, है। वो 4 नियम नेक्स्ट कौन से हैं जो तुलसी 4 माला नियम पर है है? कि, हाँ, 4 नियम है कि किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अंडा वगैरह भी नहीं खाना चाहिए, वो भी मांसाहार में आता है। और साथ ही साथ में प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्याज लहसुन भले ही मांसाहार में नहीं आता है लेकिन प्याज लहसुन तमोगुण में आता है, तो इसलिए वो भी वर्जित होता है। और दूसरा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए जिसमें चाय कॉफी भी आता है, तंबाकू चाय कॉफी ये सब भी आता है। और यहाँ तक कि पेप्सी कोला ये सब भी जो होते हैं उसमें भी कुछ न कुछ नशा का पदार्थ रहता है, तो इसको छोड़ना चाहिए। और तीसरा है कि किसी भी प्रकार का जुआ सट्टा नहीं खेलना चाहिए या शर्त नहीं लगाना चाहिए, जैसे कुछ लोग क्रिकेट मैच वगैरह में भी लगाते हैं, वो भी जुआ में आता है। और कुछ लोग इस प्रकार के जो शेयर मार्केट में भी चीजें होती हैं जिसमें उतार चढ़ाव होता है बहुत जल्दी जल्दी, और चिंता बनती है, एंग्जाइटी होती है, तो भी जुए में आता है सूक्ष्म रूप में। और चौथा है कि किसी भी प्रकार का पर स्त्री और पर पुरुष संग नहीं करना चाहिए। तो ये 4 नियम होते हैं, और इस नियम चारों नियमों का जो पालन करता है वो कर सकता है। हरे कृष्णा, तो मैं क्षमा चाहूंगा, बहुत समय हो गया है। बाकी और प्रश्न को किसी और नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे।